माँ बाप के ना फरमान, 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 माँ बाप के ना फरमान। मुश्किल में घिरे रहते हैं सदा, पा लेते हैं दुनिया में भी सजा, बस नाम के है इंसान। माँ बाप के ना फरमान, 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 माँ बाप के ना फरमान। बदबख्त न होगा इनसे बड़ा, आती नहीं इनको शर्म हया, बस नाम के है इंसान। माँ बाप के ना फरमान, 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 माँ बाप के ना फरमान। माँ बाप ने अपनी छाँव में शफकत से मोहब्बत से पाला, औलाद के लम्हे लम्हे को सुख चैन के सांचे में डाला। औलाद ने पर सोचा नजरा, माँ बाप किए हैं खुद से जुदा, बस नाम के है इंसान। माँ बाप के ना फरमान, माँ बाप के। अस्सलाम वालेकुम। आज देखिए जिन गमलों में मिट्टी कम थी, आज मिट्टी लेके आए हैं और इन पौधों में अभी मिट्टी और खाद मिक्स करके अभी डाली है, तो इन गमलों में भर दिया है। अब खुदा करे कि अब ये गमले अब चल जाएं सही। खुशी तो तब है कि इतनी मेहनत का कोई फल तो मिले। ये देखिए अभी मिट्टी डाल के अभी थोड़ा सा पानी पानी दे रहे हैं इनको। तो चलें खुदा करें ये अच्छा काम हो जाए इनके साथ। ये तो पहले मुरझा रहे हैं, अब मुझे ये नहीं समझ आई कि ये मुरझा रहे हैं और चलेंगे नहीं चलेंगे, क्या होगा कुछ पता नहीं, लेकिन अपनी तरफ से हम मेहनत किए जा रहे हैं। ये देखें इसको भी तो थोड़ी खाद और मिट्टी कम हो गई थी। आज इन गमलों में भी खाद और मिट्टी दोबारा से, और कुछ खुश्क पत्ते जो बहुत ज़्यादा खुश्क हो रहे थे वो हम लोगों ने उतार दिए और कुछ हवा से झड़ गए हैं और ये अभी इस तरह की हालत में आ गया। और अगर ये ना चले तो दिल को बड़ी दुख होने वाली बात है, लेकिन खुदा करे कि ये चल जाए। इतनी मेहनत कर रहे हैं इसके साथ, चल जाएगा तो फिर आपको दिखाऊंगी। और ये पौधे लगाने का मुझे शौक़ इसलिए आया कि एक अब्बू ने जो अपना मनी प्लांट लाया था, बड़े खूबसूरत था वो, बड़े बड़े चौड़े चौड़े पत्तों वाला ना। तो अब्बू अमेरिका चले गए और हम लोग 6 माह के लिए पिंडी वाले घर में शिफ्ट हुए, और वो बेचारे को ना किसी ने पानी दिया और उसकी ये हालत हो गई, बेचारा सड़ ही गया, ये हालत हो गई। ठीक है, और अब्बू को इतना दुख हुआ, इतना अफसोस हुआ, कितना खूबसूरत मैंने पौधा लगाया था। और फिर मुझे बड़ा फील हुआ, फिर मैंने नर्सरी से ये उठाए पौधे। तो ज़िंदगी भी पौधों की तरह ही होती है, अगर इनकी देखभाल की जाए और ज़िंदगी की भी अगर प्लांटिंग ना की जाए या इसको प्रॉपर वे में रूहानी और जिस्मानी तौर पे खाद ना दी जाए, तो रूहानी तौर पे तो हम दे सकते हैं कि अपने अमाल को दुरुस्त करके और रोज़ा दुआ में अपना टाइम गुजार के खुदा के साथ अपना वक्त उसमें गुजार के दुआओं में, तो हम अपनी रूहानी ज़िंदगी की प्लांटिंग कर सकते हैं। इसी तरह जिस्मानी ज़िंदगी की भी है कि अच्छा इसको खिलाओ पिलाओ और अच्छी परवरिश करो, तो ये आपका साथ देती है और फिर ही आपकी ज़िंदगी भी इन्हीं फ्रूट्स की तरह फ्रूटफुल होती है। तो जब हम इन पौधों की सिंचाई करते हैं, इनकी देखभाल करते हैं, खाद वक्त पे डालते हैं, पानी छानी देते हैं, तो फिर ये हमें फल देते हैं, तो कितनी खुशी होती है। और फिर ज़िंदगी के भी फल होते हैं ना।
अच्छे फल भी होते हैं, बुरे फल भी होते हैं। और लाइक अच्छे फल होते हैं जिसमें कि आपकी प्रेयर लाइफ अच्छी होती है, जिसमें हर तरह की बदी बुराई से पाक रहने वाली लाइफ होती है ना। तो इसी तरह आपकी बुराई के फल हैं जैसे झूठ बोलना, बुग़्ज़, चोरी और इस तरह की तमाम तर चीज़ें, दुनियावी जो चीज़ें होती हैं जो इसी दुनिया की हैं, तो वो बैड फ्रूट्स होते हैं। तो उनसे हमें बचना चाहिए। और अच्छे फ्रूट्स जैसे मैंने कीनू का लगाया, जैसे मैंने अमरूद का लगाया, जब ये फल देंगे, जैसे मैंने नाशपाती लगाई, आड़ू लगाया और ये लीमू लगाया, ठीक है। तो जैसे अगर ये फल देंगे तो कितनी खुशी होने वाली है मुझे। तो इसी तरह हमारी लाइफ में भी अच्छे फ्रूट्स लगने चाहिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। और मेरे पौधों के लिए कोई मशवरा अच्छा हो कि मज़ीद इसको कैसे बेहतर बनाया जाए तो मुझे ज़रूर कमेंट में कीजिएगा। ये देखें हमारे पौधों को अब प्लांट किया जा रहा है। अब्बू तो फुल मजदूर बने हुए हैं, देखें ज़रा। ओ हो, साथ में हल्की हल्की स्माइल भी आ रही है। और ये हमारी गार्डनिंग हो रही है। और ये देखें मजदूर बने हुए हैं बागबानी वाले। ये देखें हमारी मिट्टी खाद आई है, अभी ये गमले हैं और ये हैं। और ये देखें कुछ हम लोगों ने ये प्लांट कर दिए हैं और ये कुछ हमारा छोटा सा चुन्ना मुन्ना सा गार्डन बन के तैयार हो जाएगा। ये देखें अभी हम लोगों ने ये हरी मिर्ची है, 2 गमलों में तो हरी मिर्ची ही छोटे छोटे हम लोगों ने प्लांट्स उगा दिए। हाँ ये भी हो सकता है। वो क्या है, वो जड़ वाली, वो बहुत बूटी है, ये पता नहीं। ओहो हो, ये देखें सारे प्लांट हो रहे हैं। तो ये देखें अभी हमारे 3 गमले बाकी हैं भाई, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये देखें चढ़े और ये लगे हैं। अभी ये प्लांट होते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो मेरा गार्डन, अभी हमारा गार्डन तैयार हो जाएगा। उसके लिए मुझे अफसोस है या मुझे नहीं समझ आ रही क्या होगा तो क्या नहीं होगा। हमारे माल्टे आएंगे कि नहीं आएंगे, माल्टों का भी और ये दोनों के ऊपर डाउट है। अगर आपके पास कोई हल है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर इसका हल बताइएगा कि इसके साथ हम क्या कर सकते हैं कि ये हरे भरे हो जाए, ये चल जाए। बाकी इनके ऊपर तो थोड़ी उम्मीद बहाल हुई है। ये देखें इनके पत्ते शत्ते निकल आए, देखें इनके पत्ते शत्ते निकल आए। ये देखें ये और इसमें मेरा थोड़ा छोटा छोटा ये देखिए पुदीना भी निकल आया। ये देखिए पुदीने के छोटे छोटे। वैसे ही मैंने इसकी डहनियाँ बीच में फेंक दी थी, उन्होंने जड़ पकड़ ली। वो देखिए पुदीना भी आ गई। वाह कितने मज़े की बात हो गई। पहले तो हम दूर दूर से पौधे ऑर्डर करते थे, हमें इतना आइडिया नहीं था। अभी पेशावर मोड़ इस्लामाबाद है ना, जहाँ पे बड़ा बाज़ार लगता है, उसके आसपास सारी नर्सरीज़ है। तो वहाँ पे एक दिन हम अबू ना मट्टी लेने के लिए गए इन पौधों के लिए, या हम लोगों ने पत्तों की से मंगवाए थे बड़ी दूर से। लेकिन हमारा एक्सपीरियंस दूर से मंगवाने का बहुत बैड एक्सपीरियंस हुआ। तो लेकिन यह है कि मट्टी में हम लोगों ने ये लगा तो दिए हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 ही प्लांट हैं जो हमारे अभी तक ठीक चल रहे हैं हमारे मुताबिक, जिसने पत्ते निकाली हैं और मतलब पत्ते शत्ते निकल आए हैं ये ना। और ये है जो सदाबहार लेमन है, वो भी कुछ उम्मीद है चल जाएगा। लेकिन यह है कि लेकिन वो जो माल्टे का और वो आड़ू का है उसके ऊपर तो हमें नाशपाती का तो
उसके ऊपर तो हमें इतनी उम्मीद नहीं है। लेकिन जब हम मिट्टी लेने के लिए गए थे तो मैं अब्बू के साथ, मैंने अब्बू का मुझे साथ ले जाए ना, तो वहाँ पे नर्सरी में हम लोगों ने सिर्फ मिट्टी लेके आनी थी, ठीक है। और माटी के लिए ये है कि गमले तो हमारे पास ऑलरेडी थे, तो माटी लेके आनी थी। तो मैंने अब्बू से कहा मैं भी साथ चलती हूँ ना, तो वहाँ ये पनीरियाँ मुझे लगी हुई मिल गई। और बजाय कि इतनी दूर से हम मंगवाएं, तो जो पिंडी इस्लामाबाद के लोग हैं वो यहाँ नर्सरी से भी ला सकते हैं, जो इस्लामाबाद में है, लोकेटेड है यहाँ पे, जहाँ पे बहुत बड़ा बाज़ार लगता है पेशावर मोड़ में। तो वहाँ उसके साथ जितने भी अराउंड का एरिया है ना, सारा नर्सरीज़ है। राइट साइड से आए ना, पिंडी वाली साइड से, तो वहाँ पे सारी नर्सरीज़ है। तो वहाँ से ये मैं लेके आई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और उन भाई का नंबर भी मैं ले आई हूँ, और अगर मुझे प्लांट मंगाने होंगे तो मैं मज़ीद उनसे प्लांट मंगवा लूँगी। लेकिन यह है कि मुझे बड़ी खुशी हुई आज, इतने ढेर सारे प्लांट हम लोगों ने, मतलब ये छोटा सा गार्डन हम लोगों ने बना लिया। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ख़ास तौर पे उन पौधों के लिए, अगर जो बागबानी का शौकीन है, जो बागबानी करते हैं, उनको ज़्यादा आइडिया होगा कि इसका हम क्या करें। और क्योंकि मुझे वाकई दिली दुख होगा, इतनी दूर से हम लोगों ने ये प्लांट मंगवाए हैं ऑनलाइन। जो बागबानी करते हैं वो प्लीज़ मुझे इस बारे में ज़रूर आगाह कीजिएगा कि इसके साथ हम क्या करें, क्या ये चल जाए बस।